ये असम का एक पेपर हुआ था, उसी का ये सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे उनका देखते हैं। 100 टोटल तो 100 क्वेश्चन थे, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्हीं को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि एज पर IRC टू लेन हिली द मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट। तो हिली एरिया में मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है 5% होता है 1/20। ठीक है। और इसके बाद एक ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था 21वां। हाई डोज ऑफ द एलुमिना इंक्रीजेज। हाई डोज एलुमिना जो होता है pH को घटा देता है, तो एसिडिटी उसकी बढ़ जाती है। और इफेक्टिव pH एलम के लिए जो होता है L2SO4 का होल थ्राइड डॉट 18 2H2 होता है, उसका एलम का जो वर्किंग रेंज होता है 6.5 से 8.5। और थिकनेस ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर पूछा था, तो 60 से 90 होती है। उसी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सूटेबल होगा लास्ट वाला वही ले लेंगे। इसमें देखेंगे 60 से 75। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था, काफ़ी डिस्टर्बिंग था ये। फाइननेस मॉडुलस एंड बल्किंग ऑफ द सैंड रिलेशन। इसमें अगर फाइननेस दिया होता तो डायरेक्टली रिलेशनशिप होता, फाइननेस बढ़ेगी तो बल्किंग बढ़ेगी, लेकिन फाइननेस मॉडुलस दिया है। और फाइननेस मॉडुलस जो होता है मीजर ऑफ द एवरेज साइज ऑफ द एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का साइज बढ़ेगा तो बल्किंग कम हो जाएगी, और साइज घटेगा तो बल्किंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्वर्स रिलेशन होगा इसमें। और जो फाइनेंस मॉडल निकाला कैसे जाता है, इसमें कम्युलेटिव परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेंशन जो होता है उसका 100 से डिवाइड करने से फाइनेंस मॉडल्स निकल जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा था। इसमें पूछा था कि कावल इज प्रोवाइडेड किस लिए किया था, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द डेब्रीज। जैसे जो पाइप के ऊपर एक लगाया जाता है कैप जैसा, ताकि उसमें कुछ जाए ना, जिसे ऊपर लेटरिन वेटरिन वाली पाइप जो ऊपर बाहर निकली रहती है उसके ऊपर एक कैप जैसा लगता है, उसको कावल कहते हैं, COWL। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि ओरिजिनल कास्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी माइनस द डेप्रिसिएशन। अगर घटा दोगे ओरिजिनल कास्ट में से तो जो आएगा उसको बुक वैल्यू कहते हैं। और 1 मीटर क्यूब में बैग वाला इसको तो 28.8 बैग होता है, तो 30 देख लेंगे। ये क्वेश्चन ये भी एक अच्छा था, ये देखिए 76वां कि डायमीटर ऑफ रिबिड बॉडी इज D, देन द डायमीटर ऑफ इट पैन हेड इज। तो 60% ज़्यादा होगा, 1.6 डायमीटर ऑफ द रिबिड बॉडी के। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यूलर फार्मूला यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द बकलिंग लोड इन ए कॉलम विल नॉट बी वैलिड फॉर द सिलेंडर रेटियो। अगर सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 80 देन यूलर फार्मूला इज नॉट वैलिड, बिकॉज यूलर फार्मूला इज वैलिड फॉर द लॉन्ग कॉलम ओनली। मिनिमम इलांगेशन 14.5% होना चाहिए 550 या फिर 550 वाले में। एक क्वेश्चन ये भी अच्छा था, ये देखिए। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग जो होती है उसमें क्या वीक होना चाहिए, क्या स्ट्रांग होना चाहिए। तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग में अगर बीम वीक है तो चल जाएगा, और लेकिन कॉलम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि तभी स्ट्रक्चर सस्टेन कर पाएगा जब अर्थक्वेक आएगा। डॉर्मर विंडो स्लोप पे प्रोवाइड की जाती है, गेबल विंडो गेबल एंड पे प्रोवाइड की जाती है। एक न्यूमेरिकल बहुत मस्त सा था, इसको देखिए। फ्रेम हैज 6 साइड एंड 4 जॉइंट, द फ्रेम इज रिडंडेंट होगा कि डिफिसिट होगा, परफेक्ट होगा, क्या होगा। तो इंडिटर्मिनेंट डिफिसिट ये सब जो निकालने के लिए 2J - M + 3 कर लोगे अगर,
m+3 m मेंबर साइड 6 दिए, 6 3 9 हो गया, और जॉइंट डबल जॉइंट घटा दोगे, 4 दूनी 8 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, तो रिडंडेंट फ्रेम हो गया। क्यों वो ग्रेटर देन 1 आ गया ना, तो रिडंडेंट हो गया। यदि 0 से कम आ जाता तो डिफिसिट हो जाता, और 0 आ जाता तो परफेक्ट हो जाता। अच्छा, ये फ्रेम का था। इसी तरह ट्रस का भी होता है, इसी तरह क्वेश्चन बनेगा कि रिडंडेंट होगा, डिफिसिट होगा, क्या होगा, ट्रस। जानते हो, डिटर्मिनेसी उसमें भी निकाल के करते हैं। ट्रस वाला आपको दिखा देता हूँ। ट्रस का कहाँ गया, हाँ मिल गया। ये देखिए, ये डायरी में मैं बनाया हूँ। ये उसका ट्रस का जो डिटर्मिनेसी निकाल जाता है, Mr-2 किया जाता है। नंबर ऑफ मेंबर और आर जो है नंबर ऑफ सबमोट रिएक्शन है। तो Mr-2 का लोग अगर 0 अगर डिटर्मिनेट या परफेक्ट हो गया, और निगेटिव आ गया तो इनडिटर्मिनेट। डिफिसिट हो गया, इनडिटर्मिनेट अगर 1 2 3 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। परफेक्ट, डिफिसिट, रिडंडेंट, ये होता है। बस यही थे, बाकी सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो, इस पर एक आया था डिस्चार्ज जो कोफिशिएंट होता है, और वेलोसिटी कोफिशिएंट, डिस्चार्ज कोफिशिएंट, वेलोसिटी कोफिशिएंट और कंट्रैक्शन कोफिशिएंट, ये तीनों में रिलेशन जो होता है, इस पर आया था। बस यही था, सब क्वेश्चन थे। बाकी तो बहुत सिंपल सिंपल थे, उनको कोई मतलब नहीं। बाकी भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, अगर उसमें से कोई अच्छे क्वेश्चन रहते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।